बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मेकअप एकेडमिक्स में। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, आपको करना क्या है इसमें आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन में है और आपको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, आपको जीरोस फाइंड करने थे और आपको रिलेशनशिप फाइंड करना था प्रोडक्ट एंड जीरोस में। देखो आपका पहला पार्ट है, क्या है आपके पास 1/4 है कामा -1 है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, वो है 1/4 है। और दूसरा आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो है -1। ठीक है जी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से करवाने वाला हूँ। तो क्या बाय फार्मूला, आपको एक फार्मूला याद रखना है। बाय फार्मूला शायद पहले कभी ना सुना हो आपने, तो लेकिन आज आपको करियर मेकअप क्लासेस में ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है फार्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू x तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो। और आपके पास ऑलरेडी गिवन है सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, तो विच इम्प्लाइज ऐसे कर सकते हो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो क्या है 1/4 इंटू में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है आपके पास -1 है ना, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है हमने, तो क्या आ जाएगा ये x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम क्या आ जाएगा सबका, 4 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, x² माइनस 1x मतलब x ही लिखेंगे हम, और -1 अपान में एलसीएम क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। ऐसे नहीं करना इसको थोड़ा सा आपने अलग करना। देखो एलसीएम 4 आ गया आपके पास, ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया आपके पास, 4 एलसीएम आ गया। अब देखो ये जो 1 है, इस 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। तो बाद में जो, जैसे आपको मैं अंडरस्टैंड करवा लेता हूँ, जो एलसीएम आता है ना एलसीएम, ठीक है, उस एलसीएम को जिसका हम निकालने वाले, इसके अपान में क्या उस 1 से आपने डिवाइड करना, तो 4 ही आएगा। तो उस 4 को जब इस x² के साथ इस x² के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4x²। अब 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। 1 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये x ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1x ही आएगा, या x ही लिख लो। यहाँ पर भी 1 है तो 4, इस 4 से मतलब इस, अब यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे इसको क्या आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 ही आएगा, है ना। तो 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो इसको आगे जाके मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास के आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, ठीक है। आपको जो बच्चे मतलब जिनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले ना आपने इनका एलसीएम निकाल देना। ये देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इनका एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 एलसीएम आएगा। अब देखो आपको इसकी जगह क्या लिखना है, जो 4 एलसीएम आया ना उस 4 को इस 1 से डिवाइड करना है। तो 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, तो उस 4 से फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना इस जगह पे। फिर आगे एलसीएम 4 है तो उस 4 को इस, अब इसकी बारी, तो 4 से डिवाइड करना 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा। फिर 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4 डिवाइडेड बाय 4 ही आएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे -4, तो ये 4 आगे जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है जी, अब हम पार्ट 2 करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास है √2 कामा 1/√3। तो क्वेश्चन के अंदर ही हमें गिवन है भाई, क्या गिवन है जी? सम ऑफ जीरोज आपके पास क्या है? √2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो है 1/√3। तो बाय फॉर्मूला तो क्या करोगे आप? फॉर्मूला क्या है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। x², अच्छा देखो क्या आ जाएगा? x² माइनस सम ऑफ जीरो क्या है आपके पास? माइनस फॉर्मूले का सम ऑफ जीरो √2 है, इनटू में x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है आपके पास? 1/√3। ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से लंबे करवा रहा हूँ, बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, अदरवाइज आसान तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये क्या आ गया आपके पास? x² माइनस √2x प्लस 1/√3। देखो आप यहाँ देखोगे इसका कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, तो सिंपली आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, या तो इसका एलसीएम करोगे तो एलसीएम करके भी आपके पास √3 एलसीएम आएगा। तो √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। तो √3 से जब इसको देखो एलसीएम √3 आ गया आपके पास, अब जो है उससे डिवाइड कर दो 1, तो √3 का 3 आएगा ना, उस √3 से इसको x² को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? √3x²। अब ऐसा ही फिर इसको 1 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, क्योंकि 1 है नीचे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? सॉरी यार, ये यहाँ पे ये 1/3 है, ये हमने 1/3, ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लो, ये यहाँ पे 1/√3 नहीं है, ठीक है, ये 1/3 है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है? ये 1/3 है, इधर भी ये 1/3 है, और इधर भी ये 1/3 है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, 1/3 है ये, और यहाँ पे प्लस में 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, और यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, इसको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है, अब ओके हो जाएगा। देखो आपके पास एलसीएम इसके अपान में 1 है, इसके अपान में 1 है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करोगे, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 3 × x जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर उसके वाले के साथ, तो 3x² आएगा। फिर से हम 3 को 1 से डिवाइड करते तो 3 आएगा, तो ये आ जाएगा -√3 है ना। तो अब यहाँ को 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, = 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम, 2 पार्ट और बचे हैं, नहीं अभी और भी हैं, 6 पार्ट है इसके। इसी स्लाइड में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की इन सबको। देखो पार्ट नंबर 3 है, क्या कहता है पार्ट नंबर 3? 0,√5 है, ठीक है। तो आप देख लो, सबसे पहले लिख लो सम ऑफ ज़ीरो क्या है आपके पास? सम ऑफ ज़ीरोज आपके पास 0 है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज क्या है आपके पास? वो है √5। बाय फार्मूला क्या है? बाय फार्मूला क्या है? वो है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ 0 क्या आपके पास 0 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है √5 है। तो ये क्वेश्चन एक स्टेप में ही ख़त्म होने वाला है। एक्स स्क्वेयर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0x आ गया है ना, और प्लस में √5 आ गया, तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस √5 इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन को हमेशा 0 करते रहो। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना। आपको फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी थी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, देखो अब क्या होता है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब पार्ट नंबर 4 है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट आपके पास 1, 1 दे रखा है। इसका मतलब आपके पास सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज आपके पास 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है, वो भी 1 है। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आता है आपको, कर दो उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, बाय फार्मूला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है भाई आपके पास 1 है, इनटू में x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 भी क्या आपके पास 1 है। ठीक है ना, तो एक ही लाइन में ही ख़त्म हो गया ये लगभग क्वेश्चन। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस एक्स को 1x लिखो या x लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इस तरीके से ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। देखो अगले क्वेश्चंस क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन पार्ट 5 है आपके पास, पार्ट 5 है आपके पास -1/4 -1/4 कामा 1/4 सम ऑफ जीरोस, वो आपके पास क्या है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है आपके पास 1/4 है। बाय फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है फार्मूला, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 सम ऑफ जीरोस तो ये है इंटू एक्स, इसका अपना माइनस भी है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है आपके पास 1/4 है। इसको फर्दर कर लेते हैं आगे हम, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और प्लस में 1/4। अब इनका क्या ले लो आप, इनका आप ले लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इनका 4 ही आएगा। ठीक है ना, एलसीएम तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4 ले लो एलसीएम, 4 एलसीएम ले लिया। जब इस 4 को इस वाले 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4, और फिर इस 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं थोड़ा इसको ओपन करके पढ़ा लेता हूँ। जो 4 बचा उस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर के साथ। ठीक है जी, प्लस इस 4 से इस 4 को डिवाइड किया, क्या बचा आपके पास 1 बचा। इस 1 से जो 1 बचा, इस 1 से ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई कर 1 एक्स से साथ में, तो फिर यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा।
तो +1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, अपान में कुछ भी नहीं है, तो होल अपान में हमने एलसीएम क्या लिया हुआ 4 लिया। और देखो ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ थोड़ा सा दूर जाके आता है, परेशानी रहती है अंडरस्टैंडिंग करने में, तो क्या आ जाएगा ये जब मल्टीप्लाई करोगे 4 × x तो 4x², ये 0 रखो, 4x², 1 × x तो +x, 1 × 1 1 अपान में 4 = में 0, तो ये 4 भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 4x² प्लस में x प्लस 1 = में क्या आ जाएगा 0। तो बेटा ये है आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन पेपर में आता है और बच्चे पजलिंग भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तभी मैंने ओपन करके, क्योंकि देखो जो एलसीएम आता ना, जो जहाँ पे आपने यहाँ नंबर लिखना इसकी जगह पे, तो उसके नंबर से डिवाइड कर दो, जो आएगा बचेगा उसके साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दो, इतनी सी गेम है बस। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है भाई, ये तो सिंपल सा ही है, 4, 1 सम ऑफ 0 क्या है आपके पास, वो है 4, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपके पास, वो 1 है। बाय फार्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इसका, इधर कर लेते हैं, x² सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है -4 × में x है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस में 1 = में 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 भी आपका एंड होता है यहाँ पे। तो पीडीएफ्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी हम जो है वो वीडियो के एंड में डाल देंगे। करियर मेकअप एकेडमिक्स करके होगा, तो वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।